सभी को नमस्कार। मेघदूत में निगमागम समन्वय। इस विचार श्रृंखला की पिछली 5 कड़ियों में मैंने मेघदूत के पहले श्लोक से 12वें श्लोक तक की चर्चा की है और किस प्रकार से कालिदास मेघदूत में मेघ की यात्रा के द्वारा शिव तक पहुंचने की एक यात्रा भी बता रहे हैं, एक भौगोलिक यात्रा भी बता रहे हैं जो मेघ को रामगिरी से चलकर दशारणा, विदिशा और उज्जैनी, कनखल, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त जनपद इत्यादि सारे भौगोलिक स्थान, तीर्थ, नदियां, इन सब से गुजरते हुए कैलाश पर्वत के अंक में बसी हुई अलका नगरी तक जाना है। यह भी एक यात्रा है, एक यक्ष के मनोजगत की यात्रा है जो वो अपने भीतर तय करता है। त्रिविध यात्राएं मेघदूत के प्रतिपद्य मेघदूत में प्रतिपद्य पिरोई हुई हैं। 13वें श्लोक में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए महाकवि यक्ष के मुंह से कहलवाते हैं, मार्गम तावत् शृणु कथयतस्त्वत्प्रयाणानुरूपम। मैं तुम्हें यहां से अलका तक जाने के लिए ऐसा मार्ग बताऊंगा जो तुम्हारी यात्रा के लिए, तुम्हारे प्रयाण के लिए अनुरूप होगा। संदेशम में तदनु जलदश श्रोष्यसि श्रोत्रिपेयम। तदनु उसके पश्चात तुम मेरा संदेश जो मेरी प्रिया को तुम्हें देना है उसको सुनोगे और वह संदेश श्रोत्रिय पेय होगा, कानों से पिया जाने लायक होगा, कर्णप्रिय होगा। सुनकर के तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि कितनी मीठी मीठी अच्छी बातें मैं अपनी प्रिया तक पहुंचाना चाहता हूं। ये 2 पंक्तियां हुई। उत्तरार्ध में तीसरी पंक्ति में यक्ष कहता है, खिन्न खिन्न शिखरिषु पदन्यस्य गंतासि यत्र। जब जब खिन्न होगे, बार बार खिन्न होगे, थक जाओगे, तो थक थक कर पर्वत के शिखर शिखर पर टिक कर आगे बढ़ते रहना। लंबी यात्रा है, यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, कई शिखर दिखते हैं, कई शिखरों पर टिक जाना होता है। यह भौगोलिक यात्रा भी है और एक साधक की शिव तक पहुंचने की यात्रा भी हो सकती है। क्षीणता आ जाती है, थकान आ जाती है, यात्रा त्याग देने का मन हो सकता है। तो क्षीण क्षीण परिलघुपय श्रोत साम चोपभुज्य खिन्न खिन्न शिखरिषु पदन्यस्य गंतासि यत्र क्षीण क्षीण परिलघुपय स्रोत साम चोपभुज्य। सातत्य बताते हैं यात्रा का, और मेघ की यात्रा भी सतत जारी रहे। बीच बीच में थोड़ा यात्रा टूट जाए तो फिर जुड़े यात्रा की कड़ी। इसको आवृत्ति को बताने के लिए छोटे छोटे शब्दों का दोहराव करते हैं। खिन्न खिन्न शिखरिषु पदन्यस्य गंतासि यत्र क्षीण क्षीण परिलघुपय स्रोतसाम चोपभुज्य। ये जो अनुरणन और नाद शब्दों का है, इसके द्वारा पहाड़ों पर टिक कर आराम कर लेना। जब जब कभी थकान हो और जब जब प्यास लगे तो पहाड़ी झरनों का हल्का सा पानी, गुणकारी जल पी लेना। इससे स्फूर्त होकर के आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि यात्रा में स्फूर्ति तो चाहिए। यह मेघ की यात्रा और शिव तक पहुंचने की यात्रा दोनों के लिए महाकवि बता रहे हैं। और एक यात्रा इसके साथ यक्ष अपने भीतर तय कर रहा है, उसके मनोजगत की यात्रा है, जो नाना भूमिकाओं में अपने मन के भीतर आरूढ़ होता है, नाना शिखरों पर चढ़ता है, फिर थक जाता है। एक यात्री मेघ है, उसकी यात्रा एक साधक की यात्रा भी शिव तक पहुंचने के लिए बन जाती है। यह 13वां श्लोक हुआ। 14वें श्लोक में कहते हैं, अद्रे श्रृंगम हरति पवनः किंसिदित्युन्मुखीभिः। अद्रे श्रृंगम हरति पवनः किंसित इत्युन्मुखीभिः। अद्रि के श्रृंग को उड़ा लिए जा रहा है पवन, पहाड़ की चोटी को उड़ा करके लिए जा रहा है पवन। इत्युन्मुखी भी, ऐसा सोचकर ऊपर मुंह किए हुए, दृष्टोत्साह चकित चकित
दृष्टोत्साहश्चकितचकितो मुग्धसिद्धांगनाभिः। पहाड़ की चोटी को तो उड़ा करके नहीं पवन ले जा रहा है, ऐसा कह करके चकित होकर तुम्हारी ओर ऊपर मुंह उठा करके तुम्हारी उड़ान को ताकेंगी सिद्धांगनाएं। सिद्ध और सिद्धांगनाओं की जोड़ी बार बार कालिदास यहाँ आते हैं, यहाँ लेकर के आते हैं। और यह क्षेत्र है पर्वतों का, जो पर्वतीय क्षेत्र है, अमरकंटक पहाड़ है, नर्मदा नदी विंध्याचल तक जाकर के बहती है, वहां से ये सारा क्षेत्र सिद्धों का क्षेत्र है। और वो सिद्ध योगी योगिनियों के साथ विचरते हैं। सिद्ध एक जाति भी है, एक जनजाति इस क्षेत्र की हो सकती है। तो यह कालिदास जानते हैं कि यह इसी क्षेत्र में रहने वाली जाति के लोग हैं, लेकिन सिद्ध हैं, सिद्ध योगी हैं। इस यात्रा में सिद्ध भी मिलते हैं। ये दोनों तरह की जो यात्राएं हैं, भौगोलिक यात्रा जहाँ विविध जनजातियों के लोग मिलते हैं, एक साधक की यात्रा जहाँ विविध सिद्ध सिद्धिनियां मिलती हैं, और वो कौतुक में भर कर के ताकती हैं कि यह तो ऐसा लगता है जैसे कि पहाड़ की के शिखर को आंधी उड़ा कर के लिए जा रही, बादल ऐसा लगता है, ऐसी कल्पना वो करती हैं। टीकाकार बताते हैं कि सचमुच में इतनी मूर्ख नहीं है कि यह मान लें कि पहाड़ की चोटी को या चट्टान को हवा उड़ा करके ले जा रही है। कौतुक में, खेल खेल में एक दूसरे से कहती हैं, भोलापन अपना इस तरह से बताती हैं। स्थानादस्मात् सरस निचुलाद उत्पतो दंगमुखम दिंग नागानाम पथि परिहरन स्थूल हस्तावलेपान। सरस निचुलों से भरा हुआ यह स्थान है, इससे तुमको उड़ान भरनी है। निचुल विशेष प्रकार का वंश वृक्ष है, बांस की विशेष प्रकार की जाति है जो हरी भरी रहती है। ऐसे हरे भरे प्रदेश मिलेंगे, रसभाव से समन्वित अभिनय अनुभव होंगे, ऐसा दोनों ही तरह की यात्राओं के लिए कहते हैं। रास्ते में कुछ मदमस्त हाथी मिल सकते हैं, दिंगनाग मिल सकते हैं, जंगली हाथी मिल सकते हैं, वो टक्कर दे सकते हैं। उनके स्थूल हस्तावलेप को त्यागते हुए, उससे बचते हुए तुम आगे बढ़ना। कुछ ऐसे बहस करने वाले लोग मिल सकते हैं जो पद से डिगाना चाहेंगे, भटकाना चाहेंगे। ऐसा भी संकेत जो साधक की यात्रा है उसके लिए कहा जा सकता है। यह 14वां पद्य हुआ। 15वें पद्य पर हम आते हैं। इसके पहले एक महत्वपूर्ण चर्चा जो इसके साथ करना आवश्यक है, वह नाट्यशास्त्र से कालिदास के संबंध की है और निगमागम परंपराओं का समन्वय। नाट्यशास्त्र में जैसा किया जा रहा है भरत मुनि के द्वारा, और कालिदास जिस तरह से कर रहे हैं अपने सभी काव्यों में, रघुवंश में भी, शाकुंतल में भी, मेघदूत में भी, नाट्यशास्त्र भी निगमागम समन्वय है। और यह बात भी ध्यान देने की है कि समय की दृष्टि से बहुत निकट हैं। 3-4 ग्रंथ समय की दृष्टि से बहुत निकट हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 3री-4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र जो अपने वर्तमान स्वरूप में 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास बनाया जा चुका है, वात्स्यायन का कामसूत्र जो कि 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास बनाया गया है, निर्मित किया गया है, और कालिदास जो कि प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुए, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, ये सब 150, 150, 150 साल के अंतर से इस समय में हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से ऊपर जाकर के, पहले जाकर के 3री-4थी शताब्दी ईसा पूर्व तक, इन 100, 200, 300 सालों के दरमियान में ये रचनाएं आती हैं। ये महान विचारक होते हैं, अर्थशास्त्रकार कौटिल्य, कामसूत्रकार वात्स्यायन, नाट्यशास्त्रकार भरत मुनि, या उनकी कृति बनाई जाती है। यदि वे कोई वैदिक ऋषि हैं जो बहुत पहले हो चुके हैं, वो जो बता गए हैं नाट्यशास्त्र, उनके शिष्य उसको संकलित करते हैं। समय तो 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास ही माना जाता है, आधुनिक अन्वेषणों के शोधों के द्वारा। और कालिदास इनसे जुड़े हुए हैं, तीनों से जुड़े हुए हैं, बहुत गहराई से तीनों से जुड़े हुए हैं। कहीं जाहिर नहीं होने देते हैं कि उन्होंने अर्थशास्त्र को कितना पचा रखा है। कविता की सारी समृद्धि और सौंदर्य के भीतर अर्थशास्त्र का एक पारंगत मनीषी का ज्ञान छिपा हुआ है। कहाँ नाट्यशास्त्र पर उनका गहरा अधिकार, समझ, सूझ नाट्यशास्त्र की,
कितनी गहराई से रची बसी है उनके नाटकों की संरचना में, उनके मेघदूत तक की संरचना में। और कहाँ कामशास्त्र का अगाध ज्ञान कालिदास का, कुमार संभव में, मेघदूत में, शाकुंतल में पिरो दिया गया है। इस तरह से पिरो दिया गया है कि बाद के आचार्य सीखते हैं कालिदास से। नाट्यशास्त्र भी आगम निगम परंपराओं का समन्वय है। उसके रंगदेवत पूजन जो तीसरा अध्याय है, रंगदेवत पूजन शीर्षक, उसमें एक देवमंडल वर्णित है। बहुत सारे देवता आहूत होते हैं, आवाहन उनका किया जाता है और वो रंग मंडप में विराजते हैं, रंगपीठ पर वो विराजते हैं। उस देवमंडल में अनेक देवता वैदिक हैं और अनेक आगमिक देवता हैं, पौराणिक देवता हैं। उस पर चर्चा करने का यहाँ समन्वय नहीं है। कालिदास भी आगम निगम में विरोध नहीं देखते और निगमागम के जो देवता हैं, देवमंडल हैं, उनको भी जोड़ देते हैं एक दूसरे से। तो यह एक प्रकार से आगम की धारा और निगम की धारा दोनों का संगम ये रचते हैं भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में और कालिदास अपने वाङ्मय में, अपने साहित्य में। और कहीं-कहीं गंगा यमुना की तरह ये धाराएँ मिलती हैं और एक पौराणिक धारा सरस्वती की तरह अंतर्निहित रूप में इनके साथ बनी रहती है। यह त्रिवेणी नाट्यशास्त्र में और कालिदास के साहित्य में हम देखते हैं। नाट्यशास्त्र में इंद्र की बड़ी महिमा है और प्रतिष्ठित हैं इंद्र वहाँ। इंद्र का अपकर्ष हुआ है, उस काल की कृति यह नहीं है, इसलिए काल निर्धारण में भी यह सहायक होता है। यह एक ऐसा काल है जिसमें निगमागम परंपराओं का समन्वय किया जा रहा है। रुद्र शिव में रूपांतरित हो रहे हैं। वेदों में तो एक देव के रूप में शिव नहीं है, श्वेताश्वतर उपनिषद में आ जाते हैं कि वे ही रुद्र शिव हैं। तो वे रुद्र शिव में रूपांतरित होते हैं और जो दक्षिण के शिव हैं देवता या पुराणों में जो शिव हैं, वो समंजस हो जाते हैं रुद्र के साथ में। तो यह जो सामंजस्य की परंपरा है, दो परंपराओं को जोड़ने की एक संक्रमण काल की पद्धति है या संक्रमण काल है, उसकी ये कृतियां हैं। नाट्यशास्त्र भी उस दौर में, उस संक्रमण काल में रची गई ये कृतियां हैं नाट्यशास्त्र, और कालिदास की कृतियां हैं। कालिदास भी नाट्यशास्त्र की तरह इंद्र की महिमा का गान करते हैं। वे विष्णु का भी स्तवन करते हैं, पर वे कृष्ण का उल्लेख करते हैं, वे राम का उल्लेख करते हैं। यहाँ अंतर आ जाता है। इसलिए नाट्यशास्त्र से कुछ बाद में है। तीसरी शताब्दी, चौथी शताब्दी ईसी पूर्व तक तो कृष्ण पूजा का उतना प्रचलन नहीं हुआ है, प्रचलन नहीं ही हुआ है। वासुदेव की मूर्तियां दूसरी शताब्दी ईसी पूर्व के आसपास मिलने लगती हैं, बहुत प्राचीन मूर्तियां। वो भी बताते हैं पुरातत्व के जानकार की वो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर, उत्तर पूर्व सीमांत पर मिलती हैं और गांधार कला विकसित होने लगती है। बुद्ध का बड़ा योगदान रहा मूर्तियों के विकास में, यद्यपि उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। तो ये मूर्तियां आ जाती हैं और मूर्ति पूजा आरंभ हो जाती है। नाट्यशास्त्र में कहीं मूर्ति पूजा नहीं है, आगम और निगम परंपराएं हैं। देवताओं का आह्वान है, वह देवता अमूर्त रूप में प्रतिष्ठित हैं रंगमंच पर। लेकिन कालिदास में और नाट्यशास्त्र में राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, कहीं भी राम और कृष्ण का अवतार के रूप में वर्णन नहीं है। इतना बड़ा देव मंडल, 50 देवता प्रतिष्ठित करा दिए हैं भरत मुनि ने, और यज्ञ करा दिया है वहां रंग देवत पूजन। यज्ञेन सम्मितम ये तत् रंग दैवत पूजनम। सारी रंग देवत की प्रक्रिया एक यज्ञ है, एक वैदिक यज्ञ है, ऐसा वो कहते हैं। और पूजा उसमें देवताओं की बताते हैं, लेकिन वो मानस देवता है और मानस पूजा वो बताते हैं, मूर्ति नहीं है। राम और कृष्ण भी नहीं है। कुछ बाद आकर के 100 साल बाद ही कालिदास आते हैं और वे राम और कृष्ण को प्रतिष्ठित करते हैं। मेघदूत के पहले ही श्लोक में रामगिरी है और जनक तनया है। जनक तनया के स्नान से पावन जल है रामगिरी के तीर्थ स्थलों का। जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु यक्षश्चक्रे रामगिरी आश्रमेशु। रामगिरी के आश्रम हैं। रामायण की कथा अंतर्निहित रूप में कहीं न कहीं झलक मारती है मेघदूत में, बीच-बीच में। तो कालिदास में राम भी आते हैं, कृष्ण आ जाते हैं। जिस 15वें श्लोक की हम चर्चा करते हैं, उसमें कृष्ण आ जाते हैं और बहुत अद्भुत सुंदर रूप में कृष्ण यहाँ आ जाते हैं। विष्णु का स्तवन तो कालिदास कितना
तन्मय होकर के करते हैं रघुवंश में, उनको परम तत्व बता देते हैं। और ये प्राचीन सांख्य विष्णु के स्तव में कालिदास ने वहां पिरो दिया है। ये ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका का सांख्य नहीं है, पूरी कारिका सांख्य या सांख्य पूर्व कारिका सांख्य जिसको कहते हैं, जो महाभारत में वर्णित है, पंचशिख मुनि का, कपिल मुनि का, उसको कालिदास वहां रघुवंश में विष्णु के स्तवन में बता देते हैं कि व्यक्त और अव्यक्त से परे परम पुरुष के रूप में आप हैं। ऐसा वह विष्णु के स्तव में देवताओं के मुख से कहलवाते हैं। पर नाट्यशास्त्र से कालिदास बहुत निकट हैं। और विचित्र बात है कि नाट्यशास्त्र भी मेघों का वर्णन करता है। कहाँ से मेघ इसमें आ जाते हैं, और मेघदूत से बड़ा निकट संबंध जुड़ जाता है। नाट्यशास्त्र के 34वें अध्याय में जो अवनद्ध वाद्य बताए गए हैं, उसमें मेघों की ध्वनियों से साम्य बताया गया अनेक वाद्यों का। और कभी तो वर्णन करते ही आए हैं कि जो मृदंग नाद है वह मेघ के गर्जन की तरह से है, या मेघ मानसरत ध्वनि। भवभूति बार बार कहते हैं राम के कंठ की प्रशंसा करते हुए, मेघ के गर्जन की तरह भरी भरी सी ध्वनि है, भराव है गले का, गूंजता हुआ स्वर है। पुरुष के अच्छे स्वर के लिए कवि मृदंग मानसलत ध्वनि, मेघ मेघ स्तनित गुंजन, उससे तुलना करते आए हैं। तो मृदंग और अवनद्ध वाद्य जो अनेक प्रकार के भरत मुनि ने बताए हैं संगीताध्यायों में, अध्याय 28 से 34 तक जो 7 अध्याय संगीत के हैं नाट्यशास्त्र में, उनमें मृदंग मेघ मंद्र नाद किस तरह से करता है, और कौन कौन से मेघों के नाद किस किस अवनद्ध वाद्य से निकलते हैं, यह भरत मुनि बताते हैं। वो कहते हैं कि विद्युत जिह्वो भवेद वामे मेघ सतु महास्वना। महास्वन, बहुत ऊंचे गूंज करने वाला विद्युत जिह्व नाम का मेघ इस मृदंग के वाम भाग में रहता है, बाईं तरफ जो उसकी पूड़ी है उसमें से निकलता है। ऐरावतो महामेघ तथा चोर चैवोर्ध्व के भवेत। ऊपर वाली जो पूड़ी उसकी है उसमें ऐरावत नामक मेघ रहता है। आलिंग के तड़ितवांश्च, तड़ितवान मेघ। आलिंगक एक अलग तरह का वाद्य है जिसको हाथ में ऐसे समेट करके और बजाया जाता है। प्रणव भी इसी प्रकार से हाथ में आलिंगित करके प्रणव को पार्श्व में रखते हैं और आलिंगक को वक्षस्थल पर टिका करके और फिर बजाते हैं। ये अवनद्ध वाद्य जो चमड़े से मढ़े हुए वाद्य है, उनमें अंतर है, कई तरह के इनके आकार और कई तरह से वाद्य की विधियां हैं। तो आलिंगक में तड़ितवान मेघ का स्वर निकलता है। तड़ितवान नाम का बलाहक या मेघ, यहाँ भी भरत मुनि ने मेघ भी दिया पर्याय, बलाहक भी दिया पर्याय, जो कालिदास इन पर्यायों का प्रयोग करते हैं। और दक्षिणे पुष्करो मेघ, पुष्करो वाम योजित। दक्षिण भाग में पुष्कर नाम का, दानी तरफ जो उसकी पूड़ी है उस पर पुष्कर नाम का मेघ रहता है, और वाम भाग में वाम भाग में भी पुष्कर नाम का मेघ रहता है। मृदंग शैव नामना तु ऊर्ध्व के नंद यथोच्यते। जो मृदंग का ऊर्ध्वक है उसमें नंदी नाम का मेघ रहता है। अंकिका सिद्धि रित्येतत् आलिंगश्चैव पिंगल। इस तरह से अंकिक में पिंगल नाम का महामेघ रहता है। इस तरह से भरत मुनि ने पुष्कर, ऐरावत, तड़ितवान और पिंगल, ये मेघों की कोटियां बताई हैं। और कालिदास तो ऐरावत से उपमित करते हैं मेघ को, पर यहाँ तो भरत मुनि ऐरावत को मेघ का एक प्रकार ही बता देते हैं। पुष्कर भी कालिदास में एक मेघ का प्रकार है, भरत मुनि में भी मेघ का प्रकार एक वह बताया गया है। और कहते हैं कि इन सारे मेघों का गर्जन ही अलग अलग होता है, और अलग अलग जो वाद्य हैं उनमें से इन विभिन्न मेघों का गर्जन फूटता है। यह कालिदास और मेघदूत में साम्य है। 15वें श्लोक में 13वें और 14वें के बाद जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि नाट्यशास्त्र में विष्णु तो हैं, बहुत महत्व उनका है। वो चारों वृत्तियां ही विष्णु के मधुकेटभ संहार की जो लीला है उससे निकलती है। 20वें अध्याय में, प्रत्युत्थान अध्याय में भरत मुनि बताते हैं। पर कालिदास तो विष्णु का बड़ा मनोहारी रूप चित्रित करते हैं, और
इस 15वें श्लोक में उन्होंने विष्णु को गोप वेशधारी, विष्णु के लिए कहा है कि गोप वेशधारी वे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। रत्नच्छाया व्यतिकर इव प्रेक्ष्यमेतत् पुरस्तात् वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुः खण्डमाखण्डलस्य येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते बर्हेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णोः। कहते हैं कि रत्नों की कांतियों के मिश्रण के समान कई झिलमिलाती रत्नों की कांतियां विच्छुरित हो गई हैं, मिल गई हैं। ऐसा रत्न छाया व्यतिकर इव यह उपमा दी है। उसकी तरह प्रेक्षणीय या दर्शनीय आखंडल का धनुखंड, आखंडलस्य धनुखंडः प्रभवति वल्मीकाग्रात, ऐसा कहते हैं। इंद्रधनुष का टुकड़ा, आखंडल का धनुखंड, पूरा इंद्रधनुष नहीं है। पूरा इंद्रधनुष तो कभी-कभी दिखाई देता है। आखंडल कहते हैं इंद्र को, आखंडलः सहस्राक्षः। अमरकोश में कहा गया आखंडल का धनुखंड, इंद्रधनुष का टुकड़ा, कई रंगों की झिलमिलाती कई रत्नों की झिलमिलाती कांतियां जैसे मिल गई हों एक दूसरे से, इस तरह से यह फूट रहा है। आगे जो टेकरी है उसमें से, आगे जो बांबी है, वल्मीकाग्र है, उसके ऊपर से निकलता हुआ लग रहा है। इंद्रधनुष कहाँ से निकलता है पता नहीं चलता। अगर सामने साफ मैदान है तो उसमें क्षितिज से निकलता हुआ लगता है। सामने कोई ऊंचा टीला जैसा है तो उससे फूटता हुआ लगता है। वाल्मीकि या बांबी है दीमकों की ऊंची, दीमक तो बहुत ऊंचाई तक पेड़ों पर बांबियां बना लेती थी। वाल्मीकि ऋषि पर उन्होंने जो बांबी बनाई वो उनके आपाद मस्तक वाल्मीकि उससे आच्छादित हो गए दीमकों की बांबी से और ढक गए, दिखाई ही नहीं देते थे। बाद में जब वाल्मीकि टूट करके निकल गया तो प्रकट हुए वाल्मीकि, फिर उनको नाम दिया गया। तो बांबी से निकलता हुआ, वाल्मीकि से निकलता हुआ वह धनुषखंड लगता है। ऐसा एक अर्थ होता है वल्मीका सातपो मेघे, यह कोश बताते हैं। सातप मेघ से निकलता है, निकलता तो मेघ से ही है, यही विज्ञान है, मेघों का विज्ञान पूरे मेघदूत में बताया गया है। तो सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती हैं, तो यह विज्ञान है कि जैसे प्रिज्म में से किरण निकलती है और 7 रंग निकल पड़ते हैं, ऐसा फिजिक्स में हमको बताया जाता था, भौतिक शास्त्र में। उसी प्रकार से यह पानी से भरे हुए बादल के भीतर से जब किरण निकलती है तो 7 रंग उसमें से फूट पड़ते हैं, वही इंद्रधनुष कहलाता है। तो कालिदास इसको जानते हैं, वाल्मीकि सातप मेघ भी है। धूप उसके ऊपर पड़ी है तो वो 7 रंगों का एक वितान तन जाता है। तो यह आखंडल का धनुखंड या इंद्रधनुष वल्मीकाग्र से निकलता हुआ, सातप मेघ से निकलता हुआ या कोई टेकरी है, बांबी है, उससे निकलता हुआ निकल रहा है बाहर, तो यह प्रेक्ष्य है, दर्शनीय है। और येन श्यामम वपुरतितराम कांति मापस्यते ते, तुम्हारे ऊपर यह छा गया मेघ, तो तुम्हारा जो सांवला श्यामल रूप है वो बहुत चमक उठेगा। अतितराम कांति मापस्यते, बहुत अधिक चमक जाएगा, चमक उठोगे तुम, श्याम तुम्हारा शरीर। फिर उपमा देते हैं बर्हेणेव स्फुरित रुचिना गोप वेशस्य विष्णु, जैसे गोप वेशधारी विष्णु का श्यामल काय, उनकी सांवली काया मयूर पंख से चमक उठी हो, ऐसा कहते हैं। उपमा दी गई है, उत्प्रेक्षा भी मान सकते हैं। यह सबसे प्राचीन उल्लेख गोपवेशधारी विष्णु के बहाने कृष्ण का मान सकते हैं। कृष्ण का नाम तो फिर भी कालिदास ने नहीं लिया है, लेकिन विष्णु ही मोहिनी रूप भी धारण करते हैं। भरत मुनि तो बताते ही हैं, समुद्र मंथन समवकार उन्होंने कराया, उसमें समुद्र मंथन की कथा है जिसमें विष्णु मोहिनी रूप धारण करते हैं। यह भी पौराणिक कथाओं की परंपरा है जो नाट्यशास्त्र इंगित करता है, और देवासुर संग्राम की कथा को भी इंगित करता है। कालिदास भी इंगित करते हैं देवासुर संग्राम की कथाओं को। और विष्णु के अनेक रूप, विष्णु ही यह सब बनते हैं। मोहिनी रूप भी, कृष्ण भी वे हो जाते हैं, गोप वेशधारी वे हो जाते हैं, मयूर पंखधारी गोप वे बन जाते हैं।
यह कालिदास कहते हैं। जिसे लौकिक संस्कृत साहित्य आधुनिक विद्वान कहते हैं, क्लासिकल संस्कृत का साहित्य कहते हैं, पाणिनियन संस्कृत में जो लिखा गया साहित्य है, उसमें कदाचित सबसे पहला उल्लेख यह कृष्णावतार का है। कृष्ण नाम भले ही न लिया गया हो। यदि आधुनिक दृष्टि को स्वीकार करें, जो ऐतिहासिक दृष्टि है कि हरिवंश पुराण बाद में आया, तीसरी चौथी शताब्दी के आसपास, और भागवत पुराण 9वीं शताब्दी के आसपास आया, तो यह सर्वप्राचीन उल्लेखों में से एक है, अथवा सर्वप्राचीन उल्लेख है कृष्ण के गोपावतार का। और इसके पहले वैदिक साहित्य में यदि देखने जाएं तो बृहदारण्यक उपनिषद में वासुदेव कृष्ण आंगिरस से चाणक्य विद्या सीखने जाते हैं, ऐसा वर्णन वहां आता है। प्रदीपकार, प्रदीप टीका के प्रणेता दक्षिणावर्तनाथ और पूर्ण सरस्वती विद्युल्लता टीका के प्रणेता, ये दोनों कहते हैं कि इंद्रधनुष का दर्शन शुभ शकुन है। और इसके प्रमाण में पूर्ण सरस्वती वराहमिहिर के महायात्रा प्रकरण से उद्धरण देते हैं। कुछ टीकाकारों ने, मलिनाथ और भरत मल्लिक ने, वल्मीकाग्र का अर्थ सांप की बांबी का ऊपरी किनारा लिया है। एक टीकाकार भरत मल्लिक जो हैं, वो यह भी कहते हैं कि पाताल लोक में विराजे वासुकी नाग के फण में जड़ी हुई मणि, उसका जो प्रकाश है वही बाहर निकलता है, और वो वामी के बाहर से वो प्रकाश निकल रहा है, वही इंद्रधनुष बन जाता है। ये अलग अलग मान्यताएं हैं, और इन सब कल्पनाओं का स्रोत भी कालिदास के मेघदूत का यह वर्णन ही कह सकते हैं। लेकिन वल्मीका सातपो मेघे, यह भी टीकाकार बताते हैं, और सूर्य का पर्याय भी वाल्मीकि को बताते हैं। गोपवेशधारी विष्णु का जो उल्लेख कालिदास ने किया है, वह बहुत ध्यान देने योग्य है। वो ये कह रहे हैं कि कृष्ण और विष्णु एक ही हैं, तो विष्णु ही कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं, ऐसा वो नहीं कह रहे हैं। विष्णु ही कृष्ण है, या कृष्ण विष्णु है, ऐसा वो कह रहे हैं। गोपवेशधारी विष्णु उनको, कृष्ण को बता रहे हैं, तो वे विष्णु ही हैं, ऐसा वे सायुज्य बता रहे हैं। वे अवतार नहीं उनको कह रहे हैं। तो विष्णु अवतार नहीं लेते, वे स्वयं गोपवेशधारी कृष्ण बन जाते हैं, जैसे वे मोहिनी बन जाते हैं। ऐसा कालिदास की समझ है, और ये किंचित भिन्न है। ऐसा लगता है कि रामावतार और कृष्णावतार का अवतार रूप में उनकी अवतार रूप में स्वीकृति, मान्यता न होकर के ईश्वर रूप में मान्यता आई है। वहां भी रामाभिधानस्य विष्णु रघुवंश में ऐसा कहा है, राम नाम के विष्णु, अवतार न कहकर के विष्णु ही है ऐसा कहा, और यहाँ भी विष्णु ही हैं ऐसा कहा गया। गोपवेशधारी विष्णु वे हैं ऐसा कहा गया। ये भागवत संप्रदाय प्रवर्तित होता है, इसमें सबसे पहले ये कहा जाता है कि कृष्ण तो विष्णु ही हैं, और राम तो विष्णु ही हैं। यह परंपरा आरंभ होती है दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास, और कालिदास उस परंपरा को पहली बार अपने काव्यों में इतने रमणीय मनोहारी रूप में वर्णित करते हैं। और यह निगम परंपराओं के, वैदिक परंपराओं के समानांतर जो नई परंपराएं बन रही हैं, वे समागम बना रही हैं वैदिक परंपराओं से, उसका भी एक प्रमाण कालिदास का यह सुंदर वर्णन है। क्योंकि मेघदूत की पूर्ण सरस्वती जिस तरह से दार्शनिक व्याख्याएं करते हैं, यहाँ भी वो अपनी व्याख्या में कहते हैं, विष्णोः व्याप्तत्वेन वेद शिरसि प्रतिपाद्यमानस्य वेदांत वेदिभिः विष्णुः प्रोच्यते। यह विष्णुः तम नतोस्मि इति तम इति वचनात्। विष्णु का अर्थ व्यापनशील है। विश्री व्यापनार्थक धातु से विष्णु शब्द बना है। तो वेदों में जिस विष्णु का प्रतिपादन है, पूर्ण सरस्वती कहते हैं, वेदांतेषु यमाहुरेक पुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्य विषय शब्दो यथार्थाक्षर। मालविकाग्निमित्रम जैसे श्रृंगार प्रधान नाटक की नांदी में कितना गहन दार्शनिक वर्णन उन्होंने परम तत्व का और शिव का किया है।
वेदांत में जिसको, वेदांतों में जिसको एक पुरुष, परम पुरुष कहा गया है, और जो द्यावा पृथ्वी में व्याप्त होकर के स्थित है, समस्त ब्रह्मांड में जो व्याप्त है, व्याप्य स्थितम रोदसी यस्मिन् ईश्वर इत्यनन्य विषय शब्दो यथार्थाक्षर, जिसमें ईश्वर यह जो शब्द है यथार्थ अक्षर वाला, वह केवल उसी पर विनियुक्त होता है, ऐसा परम पुरुष। अंतर्यक्ष मुमुक्षुभिर नियमित प्राणादिभिर मृग्यते, वहां भी एक यात्रा है, प्राण आदि के द्वारा जिसका जिसकी मृगया की जा रही, जिसका अन्वेषण किया जा रहा है योगियों के द्वारा। सस्थाणु स्थिर भक्ति योग सुलभो निश्रेय सायास्तु, वे स्थाणु स्थिर भक्ति योग के द्वारा सुलभ हमारे निश्रेय से परम कल्याण के लिए हों, ऐसा शिव के लिए मालिकाग्निमित्र की नांदी में कालिदास कहते हैं। यहाँ भी शिव की यात्रा, शिव तक पहुंचने की यात्रा है। उसमें विष्णु भी आ जाते हैं बीच में, और विष्णु का दर्शन हो जाता है। गोप वेशधारी विष्णु यहाँ आ जाते हैं, और बादल में विष्णु की झलक देखने लगता है। श्यामल काया पर यह जो इंद्रधनुष झिलमिलाया है, यह विष्णु के श्याम काय पर मयूर पंख जैसे लगा दिया गया हो, जब गोप वेश धारण उन्होंने किया। पूर्ण सरस्वती इसको और गहराई से देखते हैं। यह जो विष्णु कह दिया है कालिदास ने, कृष्ण नहीं कहते हैं और विष्णु ही कहते हैं। कृष्ण तो वे हैं ही, कृष्ण उनका काय है, श्याम काय है, कृष्ण कहने की आवश्यकता नहीं। विष्णु जो कहा है, तो पूर्ण सरस्वती कहते हैं कि भगवतः उपमानत्वात् उपमेयस्यापि मेघस्य संकोच विकास सशक्तत्वम् स्वरसत स्वरसत एव परोपकार परत्वं च द्योत्यते। भगवान को उपमान बना दिया गया है। बर्हेणेव स्फुरित रुचिना गोपवेशस्य विष्णु, ऐसा मयूर पंख के द्वारा चमक उठी है जिनकी काया ऐसे गोपवेशधारी विष्णु के समान तुम्हारी शोभा हो जाएगी, ऐसा कहा है, इसलिए उपमान बना दिया गया है। उपमेय तो मेघ ही है, तो भगवान को उपमान बनाने के कारण भगवान जिस तरह से संकोच और प्रसार करते हैं, यह तो शिव दर्शन की शब्दावली आ गई है। और अभिनव गुप्त तो प्रयोग करते ही हैं, संकोच और प्रसार सृष्टि की लीला में शिव के द्वारा होता है। तो सब कुछ संकुचित होकर के उन्हीं में समा जाता है, और वे प्रसार करते हैं, सब कुछ उन्हीं से निकल करके फैल जाता है, समस्त ब्रह्मांड बन जाता है, वही शिव सर्वत्र फिर व्याप्त हो जाते हैं। तो ये व्यापनशीलता और संकोच करके सब अपने भीतर लय कर लेना, दोनों ही व्यापार शिव करते हैं। यहाँ विष्णु व्यापनशील हैं, वे संकोच प्रसारशील बताए गए हैं। तो यह विष्णु में जिस प्रकार से संकोच और प्रसार की प्रक्रियाएं होती हैं और वे ब्रह्मांड में प्रसरित होते हैं, उसी प्रकार से मेघ भी संकोच और प्रसार कर सकता है अपना। ये उसके महामहिमशालित्व को बताने के लिए भी यक्ष उपमान देता है कि यक्ष की दृष्टि है, उसको मेघ से काम लेना है, इसलिए वह उपमान देता है। एक कवि की दृष्टि है जो विष्णु को लेकर के आते हैं, और टीकाकार उनमें सही ही देखते हैं कि यह परम तत्व का निर्वचन भी हो जाता है, और संकोच और प्रसार की जो सृष्टि की लीला है, उसका भी निर्वचन यह हो जाता है। यह शैव दर्शन की प्रक्रिया परम तत्व के निर्वचन के द्वारा कह दी गई, क्योंकि कालिदास ही यह भी कहते हैं, रघुवंश में जो स्तुति उन्होंने कराई गई है कि कोई अंतर नहीं है, तुम ही विष्णु हो, तुम ही शिव हो, कोई अंतर दोनों में नहीं है। त्वामामनन्ति प्रकृतिम पुरुषार्थ प्रवर्तिनीम तद्दर्शिनम उपासीनम त्वामेव पुरुषम विदु। तुम ही प्रकृति हो, तुम ही पुरुष हो, जो उस प्रकृति को तटस्थ होकर के देखता है। यह तो सांख्य दर्शन बता दिया, लेकिन उस व्यक्त और अव्यक्त दोनों के ऊपर भी तुम विराजमान हो, ऐसा भी कालिदास कहते हैं। शिव दर्शन की अवधारणा यह है कि सारे ब्रह्मांड के ऊपर अनुत्तर रूप में फिर शिव संस्थित हैं, लेकिन विष्णु और शिव में अंतर नहीं देखते हैं, इसलिए विष्णु शब्द का प्रयोग करते हुए यहाँ संकोच प्रसार की प्रक्रियाओं का भी संकेत कालिदास कर देते हैं। और पूर्ण सरस्वती जो मर्मावगाहिनी व्याख्या करते हैं, वो सत्य ही कालिदास के इस इंगित को पहचानते हैं। यहीं तक चर्चा रहने देते हैं। 13वें, 14वें और 15वें 3 श्लोकों का पाठ किया। 15वें श्लोक पर आकर के यह
यात्रा यहाँ रुकती है कि मनोहारी छटा गोप वेशधारी विष्णु की उसका दर्शन कालिदास कराते हैं और टीका परंपरा उनमें सृष्टि की लीला उसका किस प्रकार से निर्वचन हुआ है वह देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आगे यात्रा जारी रहेगी ऐसी पूरी आशा है। यदि आप चाहते हैं कि चलती रहे यात्रा और इस प्रकार के वक्तव्य आते रहें मेरे, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।